काबिलियत नहीं माना जाता है, यह पशुता की पहचान होती है। एजुकेशन कहती है कि आप समाज में सीना टाइट करके चलें, आप एक अच्छे सामाजिकता का एक ज्ञान प्रदान करें। सामाजिकता ज्ञान कैसे की होगा? आप समाज के बीच में आपको रहना पड़ेगा। एक पढ़ लिख के कागज के टुकड़ा लेके कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे भी उससे पहले ओम सर ने आपको बताए कि डिग्री एक कागज का टुकड़ा है, इससे जला दो राख हो जाता है, लेकिन जो जिस पेज पर जिस कलम के माध्यम से लिखा हुआ रहता है, आप याद रखिएगा, उसको गौर से देखिएगा, वो नहीं मिटेगा। कलम का लिखा हुआ कभी लकीर मिटता नहीं है। उस जला दीजिए राख हो जाएगा, लेकिन कलम का लिखा हुआ चीज मिटता नहीं है। तो दुनिया में ताकत कलम की होती है, तलवारों की नहीं। तलवार क्या है? आप 100 तलवार के बीच में आपके पास एक ही कलम रखिए, 100 तलवार आपको नीचे आ जाएगा, लेकिन कलम नीचे आ सकता है? नहीं आ सकता है। अब आपको सोचना है कि तलवार उठाना है कि कलम उठाना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, विद्यार्थी के ऊपर। मैं हमेशा विद्यार्थी को समझाते रहता हूँ कि आप अपने जीवन में एक अच्छे कर्म करना है तो एजुकेशन के प्रति आपको तत्पर रहना है। घर में किसी प्रकार की अगर परिस्थिति है तो उस परिस्थिति को दूर करने के लिए एक एक शेर है, ये है सिर्फ और सिर्फ शिक्षा। शिक्षा के सिवा कुछ नहीं है। आप एक व्यक्ति याद रखिएगा, अगर दूध पीने वाला सब व्यक्ति अगर मोटा जाता तो बिलाई क्यों नहीं मोटाता है? कभी सोचे? बहुत सारे लोग से मुंह से सुनेंगे कि दूध पियो शरीर हेल्थ हो जाएगा। अगर अक्सर दूध पीने वाला व्यक्ति अगर मोटा जाए तो भी बिलाई क्यों नहीं मोटाती है? अक्सर पसीना बहाने वाला व्यक्ति अगर अच्छा एक कामयाबी धर ले तो जो व्यक्ति मजदूरी कर रहा है 450 का, वो महान क्यों नहीं होता है? तब सोचे, कभी नहीं सोच पाइएगा आप अपने जीवन में। हम लोग से ज्यादा मेहनत कौन करता है? मजदूर वाला व्यक्ति जो 450 का काम करता है, वो आखिर महान क्यों नहीं बन रहा है? किसान व्यक्ति जो 12 घंटा खेत में ड्यूटी कर रहा है, अपने पसीना बहाते हैं, तो वो व्यक्ति आखिर महान क्यों नहीं बन रहे हैं? वो व्यक्ति अमीर क्यों नहीं बन रहे हैं? अमीर बनने के लिए शिक्षा का एक ही अर्थ होता है, दो ही अर्थ होता है। शिक्षा का अर्थ होता है जो मस्तिष्क को ऊर्जा दे, हाथ पे हुनर दे और एक अच्छे रास्ते को मार्गदर्शन बताए, सफल लाने का कोशिश करे। शिक्षा का मतलब वो नहीं होता है कि बड़े बड़े डिग्रियों को प्राप्त करें। आप जितना कोशिश करिए कम समय में आप अपने घर का परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिस दिन लड़का जन्म लेता है तो मुट्ठी बांध के आता है, और जब मनुष्य मरता है तो हाथ पसार के मरता है। आखिर क्यों? इसके बारे में कभी सोचे हैं? कभी नहीं सोचिएगा। आप लोग सोच ही नहीं सकते कि आखिर इंसान मुट्ठी बांध कर क्यों आता है और मुट्ठी खोल कर क्यों जाता है। मरते समय भी पानी और जीवित जब व्यक्ति जन्म लेता है उस समय भी पानी। पानी का कभी मूल्य समझे कि पानी की ताकत कितना होती है? इसीलिए कहा गया वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है। मरते समय भी इंसान को नहाना पड़ता है शमशान से लौटने के लिए, और जन्म लेते समय भी इंसान को नहाना पड़ता है। क्यों? कभी सोचे हैं? जब कोई व्यक्ति अगर मुट्ठी बांध के आता है ना, तो उस बाप का एक अपने छाती से गर्व से कहता है, सीना चौड़ा करके कहता है कि मेरा बेटा ने कुछ लेकर आया है। और जब व्यक्ति जब अगर हाथ पसार के जाता है ना, तो वो अपने आप में ये महसूस होता है कि मैंने कुछ छोड़कर यहाँ से गया है। मुट्ठी बांध कर आया रे बंदे, मुट्ठी खोल कर जाएगा रे बंदे, जीवन का एक ही यहाँ पर रह जाएगा रे बंदे, सिर्फ और सिर्फ होता है कर्म। आपको कोई कहता है कि दुनिया में सब मेरा अपना है, कोई अपना नहीं है। पिताजी आपको अपना है? नहीं है। क्या आपका शरीर आपको अपना है? नहीं है। अगर कान अपना रहता तो बहरा क्यों हो जाता, आंख अपना रहता तो कन्ना क्यों हो जाता, पैर अपना होता तो विकलांग क्यों हो जाते, हाथ अपना रहता तो लूल्हा क्यों हो जाता, शरीर भी अगर अपना होता तो निरोग क्यों हो जाता है, बहुत सारे रोगी क्यों उत्पन्न हो जाता है शरीर में। शरीर भी आपका नहीं है। धरती पर एक ही चीज अपना है, सिर्फ और सिर्फ कर्म। कर्म के अलावा कुछ नहीं।
वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। कर्मं सर्व सर्वनम व्यापनम जीवनम सफलम प्राप्तम। अगर कर्म अगर आपको अपना है तो जीवन में सब आपको अपना है। देखिएगा एक कोई ऐसे व्यक्ति होंगे, कोई व्यक्ति आप देख लीजिएगा, अगर मैंने कहा कि पिताजी अपना नहीं है, अगर पिताजी अपना रहते तो आखिर हर पिताजी एक समय पर आते हैं चले जाते हैं, छोड़कर क्यों जाते?